स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, हाउ आर यू। चलिए, जैसा कि आपको पता है हमारा पहला टॉपिक चैप्टर चल रहा है, उसका एक और टॉपिक ले लेते हैं, द कंपनी आर्मी। ओके, कंपनी की सेना। Colonial rule in India brought in the some new ideas, administration and the reform, but the power rests in the military strength। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब इंडिया के अंदर कॉलोनियल रूल रहा तब वे लोग बहुत सारे नए नए आइडियाज़ को लेके आए, जिससे कि वे यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें। बहुत सारे सुधार किए, लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर डिपेंडेंस की बात कर लें तो वो रही है मिलिट्री की स्ट्रेंथ पे। अगर हम मुग़ल आर्मी की बात कर लें तो उन्होंने क्लेवरी, जिसको हम लोग सवार कहते हैं, जिसके अंदर ट्रेंड सोल्जर्स हुआ करते थे जो घोड़े के ऊपर बैठ करके सवारी किया करते थे। एंड इन्फेंट्री वे सवार हुआ करते थे जो पैदल चला करते थे। सोल्जर्स दे वर द गिवन द ट्रेनिंग इन आर्चरी, और बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जिनको आर्चरी, तीरंदाजी, तीर चलाने का उनको क्या किया था, उसमें एक्सपर्ट किया जाता है। कुछ ऐसे होते थे जिनको तलवार चलाने में एक्सपर्ट्स बनाया जाता था। द क्लेवरी डोमिनेंट इन आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव द लार्ज द प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। देखिए, जो मुग़ल सेना थी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया कि जो उनके पास सेना है उनको हमें और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना चाहिए, उनको हमें और ज़्यादा ट्रेंड करना चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। द रूरल एरिया हैड द लार्ज नंबर ऑफ आर्म peasants एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन द सप्लाइड द मुगल्स विद द पैदल सोल्जर्स। जो रूरल एरियाज में बहुत अधिक मात्रा में जो आम हुआ करते थे, जो पेसेंट्स हुआ करते थे या लोकल जमींदार हुआ करते थे, वे मुग़लों को पैदल सोल्जर्स की सप्लाई किया करते थे, जिससे कि वो उन लोगों को क्या किया करते थे, अपने सेना में शामिल कर लेते थे। A change occurred in the 18th century when the Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting the peasants there, the armies and the training the professional soldiers। एक चेंज हमें देखने को मिला 18th सेंचुरी में, जब मुग़ल सक्सेसर्स ने क्या किया, अवध में और बनारस में उन्होंने ऐसे ऐसे अच्छे प्रोफेशनल सोल्जर्स की नियुक्ति करने लग गए जिनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दिया जाता था और जिससे उनका बहुत अधिक उपयोग किया जा सकते। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्ट द सम मेथड व्हेन द बिगिन द रिक्रूटमेंट फॉर दिस ओन आर्मी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इन्हीं जो इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी उन्हीं को उन्होंने क्या किया, उन्हीं की पॉलिसी को इन्होंने एडॉप्ट किया, उन्हीं के अनुसार इन्होंने अपने यहाँ पर आर्मी की नियुक्ति की। विच कम टू द नोन एज द सिपाही, और जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, सिपाही। फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर्स। अगर हम भारतीय भाषा में देखें तो सिपाही का मतलब होता है सोल्जर। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820 द क्लेवरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइंड। ये जो अगर 1820 में देखें तो जो युद्ध की नीति थी उसको अंग्रेज़ों ने चेंज कर दिया था और जो क्लेवरी सिस्टम था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज द फाइटिंग इन द बर्मा। और ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश सेना बर्मा के अंदर युद्ध कर रही थी। अफगानिस्तान, इजिप्ट वर द सोल्जर्स वर द आर्म विद द मस्केट्स एंड द मैच हॉक्स। ठीक है, जो अफ़गानिस्तान में और इजिप्ट में सेनाएं लड़ रही थी वे मस्कट्स और मैच हॉक्स का यूज कर रहे थे। द सोल्जर ऑफ कंपनी आर्म हैड द कीप द पीस द चेंजिंग द मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड द इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकम द मोर इम्पोर्टेंट। जो सोल्जर्स थे कंपनी ने उनको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना और उन्होंने क्या किया, अपनी जो मिलिट्री की रिक्वायरमेंट्स थी, रेजिमेंट्स की थी, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा और उसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे। In the early 19th century, the British began to develop the uniform of the military culture। और 19th सेंचुरी के शुरुआत में देखा जाए तो ब्रिटिश सेना ने क्या किया, मिलिट्री के अंदर जो कल्चर चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया और उन्हें बहुत सारी नई चीज़ों को लेकर के आए।
आइए बच्चों, अब कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे है धर्मशास्त्र, संस्कृत टेक्स्ट द प्रीचिंग द सोशल रूल्स एंड द कोड्स ऑफ बिहेवियर कंपोज फ्रॉम द 500 BC ऑनवर्ड्स। देखिए, धर्मशास्त्र का मतलब होता है संस्कृत की टेक्स्ट बुक्स, जिसको ऐसा माना जाता है कि जिसमें रूल्स होते थे, कोड ऑफ कंडक्ट होते थे, ये जिसको कंपोज आज से लगभग 500 BC पहले किया गया। सवार, नेक्स्ट जो है सवार, अ मैन ऑन हॉर्स, ऐसे मैन जो घोड़े पर सवार होकर राइडिंग करते थे उसको सवार कहते थे। जैसे अभी आपको बताया था मस्केट, अ हैवी गन यूज बाय द इन्फेंट्री सोल्जर्स, जो पैदल सिपाही हुआ करते थे वो बहुत हैवी गन का यूज किया करते थे, उसको मस्केट कहा जाता था। मैच लॉक्स, अ अर्ली टाइप ऑफ गन विच ऑफ द पाउडर वाज द इग्निटेड बाय द मैच, ये एक प्रकार का गन पाउडर था जो पहले लोग यूज किया करते थे और जिसको माचिस के माध्यम से जला करके यूज किया करते थे। जो हमारे यहाँ सोल्जर्स थे उनको बहुत तेज़ी से यूरोपियन स्टाइल में उनको ट्रेनिंग दिया जाने लग गया। ड्रिल एंड द डिसिप्लिन दैट द रेगुलेटेड देयर द लाइफ फॉर द मोर देन बिफोर, और उनको ये समझाया जाने लगा कि जो डिसिप्लिन है उसको अपनी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफन दिस क्रिएट द प्रॉब्लम सिंस द कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर द इग्नोर इन द बिल्डिंग ऑफ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जाति प्रथा को छोड़ करके उनका केवल मेन एक ही एम था कि वो ऐसे सोल्जर्स का निर्माण करें जो प्रोफेशनल्स हों, जो केवल सेना की हर आज्ञा को मानने के लिए तैयार हों। इन सोल्जर्स को इस प्रकार से ट्रेंड किया जाता था कि वे इंडिविजुअली ऐसा फील करें कि वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी कम्युनिटी से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। वो पूर्ण रूप से जो उनका जो समर्पण है वो केवल एक सोल्जर के रूप में है, और सोल्जर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनको बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से उनको फॉलो करना होता था और उनको निभाना होता था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट डिड द सिपाही फील, सिपाही क्या फील करता था। हाउ डिड दे द रिएक्ट ऑन द चेंजेस ऑफ देयर लाइफ्स एंड देयर आइडेंटिटी, जब सिपाही की लाइफ चेंज हो गई, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई तो उसने कैसा रिएक्ट किया। दैट इज देयर द सेंस ऑफ द देवर, द रिवोल्ट ऑफ 1857 गिव्स द ग्लैम्पस इनटू द वर्ल्ड द सिपाही, जो 1857 की क्रांति हुई उसने पूरे विश्व को दिखा दिया कि सिपाही के अंदर कितनी ताकत होती है, कितनी पावर होती है। आगे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या रहा है। दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ट्रांसफॉर्म फॉर द ट्रेडिंग कंपनी एट द टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। जैसा कि आप सभी जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ पर आकर के अपने टेरिटरी में पावर को बढ़ा लेती है और यहाँ का सत्ता हस्तांतरण और अपने अधिकार में ले लेती है। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो वर्ल्ड है उसके अंदर 19वीं सेंचुरी के अंदर स्टीम टेक्नोलॉजी आई। टिल इट वुड टेक द एनीवेयर बिटवीन द 6 and 8 months ऑफ ट्रेवल टू द इंडिया बाय द सी। और आगे पता चला कि 6 से 8 महीने जो समय लगते हैं इंडिया को यात्रा करने में, स्टीम शिप्स आ गए, रेड्यूस द जर्नी, उन्होंने क्या किया, जो यात्रा का टाइम है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया। टाइम टू, जो इसको 2 या 3 वीक्स में उन्होंने इसको कर दिया। ब्रिटिशर्स एंड देयर द फैमिलीज कम इन द फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, और जो ब्रिटिशर्स की फैमिली है वो इंडिया के अंदर आ करके रहने लग गई, जो बहुत जल्दी और बहुत कम समय में इंडिया के अंदर आना जाना उनका शुरू हो गया था। ये सब चीज़ें चेंजेस किससे हुई, टेक्नोलॉजी के द्वारा। By 1857, the company come exercise direct rule over the about the 63% of the territory and the 78% of the population of the Indian subcontinent। अगर 1857 में देखें तो जो कंपनी है उसने यहाँ पर 63% टेरिटरी पर अपना अधिकार कर लिया और 78% पॉपुलेशन पे अंग्रेज़ों ने अपना स्थापत्य जमा किया। कंबाइंड विद द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बाय द रिमेनिंग द टेरिटरी एंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, वे अपने प्रभाव से या किसी की सहायता से उन्होंने इतने बड़े पॉपुलेशन को बहुत लंबे समय तक अपने कंट्रोल में रखा। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैव द वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल, और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बहुत लंबे समय तक भारत को अपने कंट्रोल में रखा और यहाँ बहुत लंबे समय तक अपना शासन चलाया। तो बच्चों आज पहला चैप्टर जो था आपका
फ्रॉम ट्रेड वाला कंप्लीट हो गया है। कल इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाएंगे। आई होप आप एंजॉय करिए।